कलेक्ट्रेट में राहुल गांधी ने अपना नामांकन दाखिल किया है। रायबरेली में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास में अपना नामांकन दाखिल करने के लिए राहुल गांधी पहुंचे थे। उनके साथ में प्रियंका गांधी वाड्रा, सोनिया गांधी भी मौजूद, साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उनके साथ में मौजूद हैं। और जिस तरीके से मेरे दोनों सहयोगी नीतीश पांडे हो या रवि त्रिपाठी हो बता रहे हैं कि कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता रायबरेली में मौजूद हैं, खास उत्साह उनमें देखने को मिल रहा है। गांधी परिवार का गढ़ है रायबरेली की सीट। लगातार नेहरू गांधी परिवार के सदस्य यहां से चुनाव लड़ते रहे और यही वजह है कि राहुल गांधी के लिए ये रायबरेली की सीट एक सेफ सीट कही जा रही है और इसीलिए यहां से वो नामांकन करने के लिए पहुंचे हैं। ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और देखिए राहुल गांधी और सोनिया गांधी यहां पर जिस समय नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे थे उस समय में यहां पर किस तरीके से वो लोग पहुंचे। जिला निर्वाचन अधिकारी का ये दफ्तर है और सोनिया गांधी जो कि पूर्व सांसद भी हैं रायबरेली की, वो यहां पर पहुंची हैं और साथ ही राहुल गांधी जो नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे हैं। ये जिला निर्वाचन अधिकारी का कार्यालय है और यहाँ पर तमाम कांग्रेस के जो नेता हैं वो पहुँच रहे हैं। सोनिया गांधी सबसे पहले पहुंची हैं और सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी और सोनिया गांधी एक साथ ही दाखिल हुए थे परिसर के अंदर, लेकिन सोनिया गांधी जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के अंदर। और ये थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी आप देख सकते हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा भी तस्वीरों में नजर आ रही हैं। ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जिस समय ये तमाम नेता पहुंचे थे। और देखिए ये वो तस्वीर जब जिला निर्वाचन अधिकारी के पास राहुल गांधी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन के बाद की ये औपचारिक तस्वीर आप जी न्यूज़ के कैमरे पर देख रहे हैं, जिसमें राहुल गांधी और उनका नामांकन और उसे प्राप्त करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और ये वो तस्वीर और साथ ही उससे पहले की कुछ देर पहले की वो तस्वीर जब तक कांग्रेस के तमाम नेता पहुंचे थे राहुल गांधी के साथ। और देखिए ये तस्वीरों के अंदर राहुल गांधी, उनके साथ ही उनके सहयोगी जो है वो नामांकन के जो तमाम दस्तावेज हैं, जो पेपर्स हैं, वो उन्हें देते हुए और कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ में राहुल गांधी ने जिला निर्वाचन अधिकारी के पास पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया रायबरेली सीट से। और आज रायबरेली की सीट से जहां 20 मई को चुनाव होना है, मतदान होना है, उसके लिए आज का दिन आखिरी दिन है। अब से कुछ घंटे बाद वो अवधि समाप्त हो जाएगी जब नामांकन का आखिरी दिन है, आखिरी तिथि है और अब कुछ आखिरी घंटा बचा था। तो ऐसे में अपना नामांकन दाखिल किया और ये वो उस समय की तस्वीरें हैं जब नामांकन का पत्र उन्होंने अपने जो दस्तावेज हैं, पेपर्स हैं, वो जिला निर्वाचन अधिकारी को दिए। वो जांच करते हैं, पड़ताल करते हैं, तमाम पेपर्स होते हैं उनको वेरीफाई किया जाता है। और देखिए यहाँ पर परिवार और साथ ही कांग्रेस का नेतृत्व एक साथ नजर आ रहा है जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के अंदर। और अब सीधे चलते हैं मेरे सहयोगी रवि त्रिपाठी के पास। रवि, वो तस्वीरें भी सामने आ गई, आखिरकार नामांकन दाखिल हो ही गया, चाहे किशोरीलाल शर्मा का हो या रायबरेली की सीट से राहुल गांधी का। तो जो बहुत दिनों से सस्पेंस के सवाल उठ रहे थे अब उन पर लग गया है पूर्ण विराम। बिल्कुल बिल्कुल, आपने इससे पहले कहा भी कि परिवार भी है और पार्टी भी है। पार्टी के शीर्षस्थ नेता जो है, सीनियर नेता, जिनको सीनियर नेता कहा जाए, मल्लिकार्जुन खड़गे उम्र में भी सीनियर हैं और कद में भी सीनियर हैं। 80 साल से ज़्यादा उनकी उम्र है। अशोक गहलोत जैसे नेता, सोनिया गांधी माँ उनके साथ मौजूद है। और अगर तस्वीर देखिएगा तो 2004 में भी जब राहुल गांधी ने नॉमिनेशन किया था तब भी सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और तमाम पूरा परिवार उनके साथ मौजूद था। कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। ये देखिए कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ इंतजार कर रहे हैं। राहुल गांधी नॉमिनेशन करके जब आए तो कांग्रेस और दोनों सपा का झंडा दोनों दिखाई देगा आपको। झंडे में खाली एक पार्टी नहीं है, दोनों पार्टियां हैं और दोनों पार्टी के लोग यहाँ इंतजार कर रहे हैं कि राहुल गांधी आए। सबका दावा है कि कम से कम 3 लाख और ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख, कम इससे वोट से कम से नहीं जीतने वाले हैं। यहाँ कार्यकर्ता लोग हैं भैया, आए हैं राहुल गांधी को देखने के लिए। आप लोग क्या उम्मीद है, क्या उम्मीद करते हैं आप? उम्मीद ठीक है। रवि त्रिपाठी, नामांकन की तस्वीरों के अंदर एक राहुल गांधी जीतेंगे जो है तो क्या होगा? वो प्रियंका गांधी वाड्रा की भी नजर आई, क्योंकि वो सबसे पीछे बैठी हुई थी और बाद में राहुल को उनको अपने पास बुलाना पड़ा। उसके बाद प्रियंका जो है वो आई हैं उस पोडियम के ऊपर जहां पर सोनिया गांधी भी खड़ी है, रॉबर्ट वाड्रा खड़े हुए हैं, लेकिन प्रियंका पीछे नजर आ रही हैं।
नहीं, देखिए, प्रियंका और राहुल के बीच में खटपट की बात, कई सारी बातें आई है बीच में। चूंकि राजनीति है तो खटपट आएगा, परिवार है और एक आदमी दो जगह से चुनाव लड़ रहा है, एक को एक जगह से भी चुनाव नहीं लड़ने दिया जा रहा, तो तमाम तरह की चर्चाएं होंगी। लेकिन जो गांधी परिवार को समझता है वो जानता है कि ये तीनों एक दूसरे से बंधे हुए हैं, तीनों के में कोई खटपट नहीं है, तीनों कोई भी राय विचार मैंने खटपट का नहीं कहा, लेकिन ये तस्वीरें रोचक हैं क्योंकि राहुल गांधी को बाद में बुलाना पड़ा और बाद में प्रियंका जो गांधी वाड्रा हैं वो पहुंची राहुल गांधी के साथ में उस पोडियम पे, जब वो पेपर्स जो हैं वो एक औपचारिक जो तस्वीर होती है नामांकन जिला निर्वाचन अधिकारी के हाथ में पेपर देते हुए, उसके अंदर जरूर वो साथ में थी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, सुबह भी जब आपने तस्वीर देखी होगी, जब एयरपोर्ट पे राहुल गांधी उतरते हैं, पहले प्रियंका गांधी आ जाती हैं अशोक गहलोत के साथ, लेकिन जब राहुल गांधी आते हैं, सोनिया गांधी आती हैं, तो प्रियंका गांधी जाती है उन तक और जाके गले लगकर मैसेज देना। देखिए, मैसेज देने वाली बात होती है इसलिए, और राहुल गांधी कंधे पे, प्रियंका गांधी के कंधे पे हाथ रख के, जैसा उनका अंदाज होता है, आमतौर पर कई बार मजाक भी करते हैं, देखिएगा बहन के साथ जिस तरह से एक भाई बहन का रिश्ता होता है, उस तरह से चीज़ों को भी वो निभाते चलते हैं, पब्लिक में करते हैं। तो कंधे पे हाथ रख के आए, तो कहीं लग रहा होगा उनको कि प्रियंका कहीं पीछे खड़ी हो गई और कहीं नाराज न दिखे, कोई मैसेज इसका खराब न जाए, इसलिए राहुल गांधी ने शायद उनको बुलाया होगा। देखिए, सबको पता है कि प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ रही है और इस बात का तमाम लोगों में चर्चा है कि आखिर राहुल गांधी दो जगह से चुनाव लड़े और प्रियंका गांधी एक जगह से भी चुनाव न लड़े। उसके पीछे तमाम तर्क दिए जा रहे हैं कि संगठन का काम देखेंगे, देश भर में उनको प्रचार करना है, तमाम बातें। लेकिन ये सवाल उठेगा, फिर भी मैं बताना चाहूंगा कि परिवार में कोई मतभेद नहीं है, परिवार में एक स्ट्रेटजी के तहत हो रहा है कि कब किसको आना है और कब किसको क्या रोल निभाना है। तो उस रोल के तहत राहुल गांधी यहाँ रायबरेली आए हैं और प्रियंका गांधी पूरे देश में प्रचार करेंगे। देखिए, तमाम कार्यकर्ताओं का हुजूम बार बार कई बार हंगामा करता है, जोश से नारेबाजी करता है, तमाम लोग उम्मीद क्या भैया क्या उम्मीद लेकर आए हैं राहुल गांधी के लिए? अच्छी उम्मीद होगी और क्या करेंगे राहुल गांधी? अच्छा काम करेंगे, विकास करेंगे। जीतेंगे यहाँ से कि नहीं? बिल्कुल जीतना चाहिए। रायबरेली तो वैसे भी उनके परिवार की सीट है। अमेठी से क्यों नहीं लड़े बता? वो तो वही लोग जान सकते हैं भाई, मैं क्या। आपको लगता है राहुल गांधी यहाँ से जीतेंगे? हमको तो नहीं लगता। नहीं लगता है? क्यों भाई, क्यों नहीं लगता? अरे अपनी सीट छोड़ के यहाँ से आए हैं। अच्छा, तो जो जहाँ से जाता है। समीकरण ऐसे है कि जिनकी वजह से राहुल गांधी को जीतना तय ही है। अच्छा। ये 3 से 5 लाख के बीच में इनको जीतना ही जीतना है, कोई नहीं है टक्कर में। ये क्या कह रही है? तो पब्लिक है, अब जब रिजल्ट आएगा तब देखा जाएगा। अच्छा, आपको भरोसा है कि राहुल गांधी जीतेंगे? भरोसा ये जनता के ऊपर है, मैं क्या कह सकता हूँ। एक बात बताना चाहूंगा, थोड़ी देर पहले जब इसी जगह से हम गुजर रहे थे, ये रास्ता है, देखिए इस रास्ते से गुजर रहे थे, तो बीजेपी के लोग नॉमिनेशन करके दिनेश प्रताप सिंह जा रहे थे और उस समय कई जगह टकराव की स्थिति भी यहाँ आई दोनों के पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में। लेकिन अमेठी के लोग और रायबरेली के लोग बड़े सुलझे हुए हैं, जिसको वोट देना होगा देंगे, लेकिन लड़ाई नहीं करते हैं, झगड़ा नहीं करते हैं। ये अच्छी चीज़ है कि जिसके लिए अपना वोट है, जिसके लिए अपना विचार है, वो अलग है। लेकिन सड़क पे भी जब मैंने पूछा किसी से कि राहुल गांधी कहाँ गए, तो बीजेपी वाले ने रास्ता बताया कि इस रास्ते से गए। तो एक अच्छी तस्वीर देखने को मिलती है रायबरेली अमेठी में कि लोग सुलझे हुए हैं, समझदार हैं। वोट किसको करना है, किसको जिताना है, किसको हराना है, वो वोट के जरिए करेंगे, गुप्त मतदान के करेंगे, हंगामा नहीं करेंगे। कुछ रवि, इन तस्वीरों के साथ साथ कुछ देर पहले हम चर्चा कर रहे थे कि राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती ये भी होगी गिरता हुआ वोट शेयर। तो क्या ये जो गिरता हुआ वोट शेयर है, इसको संभालने के लिए कोई नई स्ट्रेटेजी कांग्रेस के नेतृत्व की तरफ से वहां लगाई जाएगी कि रायबरेली की सीट के ऊपर आप कोई किसी तरीके की चिंता या कोई फाउल प्ले ना हो? बिल्कुल बिल्कुल चिंता होगी। देखिए, आप गौर कीजिएगा कि लगातार वोट परसेंटेज और मार्जिन गिरा है। अगर सोनिया गांधी का मार्जिन देखिए तो 2014 में 3.5 लाख से ज़्यादा है, लेकिन 2019 में उनका मार्जिन 1.5 लाख के आसपास, 1,60,000 के आसपास है। और यही कैंडिडेट है जो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी से, उसी को बीजेपी ने तो पिछली बार दिया था। तो वैसी स्थिति में मार्जिन मेंटेन रहे, क्योंकि मार्जिन अगर नीचे गया तो हार जीत का फासला बहुत ज़्यादा नहीं होगा। एक गौर करने वाली, अगर आप डाटा देखेंगे तो अमेठी रायबरेली का डाटा ये कहता है कि जब गांधी परिवार जीतता है तो 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख के मार्जिन से जीतता है। लेकिन जब भी बीजेपी जीती है, चाहे 98 जीती, चाहे 96 जीती, अमेठी जीती, चाहे रायबरेली जीती, वो 30, 40, 50 हज़ार के मार्जिन से जीती है। तो इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा गांधी परिवार को कि कहीं कोई गलती ना रह जाए। इसीलिए प्रियंका गांधी ने कहा कि 6 तारीख से वो लगातार अमेठी और रायबरेली ही रहेंगी, लगातार यहाँ के चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगी, लोगों को जाकर समझाएंगी, बताएंगी कि क्यों गांधी परिवार को वोट दे। और बीच में राहुल गांधी को भी आना पड़ेगा। देखिए, राहुल गांधी पर जो आरोप लगता था अमेठी में लगातार कि वो क्षेत्र में आते नहीं है, अभी भी लोग
आरोप लगाते हैं। बावजूद इसके अगर आपको आना है कनेक्ट रखना पड़ेगा। कनेक्ट जहां टूटेगा, डिस्कनेक्ट हुआ तो जनता भी छूट जाती है और वही हुआ 2014 में। और लगातार रवि आपकी इस रिपोर्ट के साथ साथ ये जो तस्वीरें आपके कैमरे से पहुंच रही है उसके साथ साथ वो नामांकन की तस्वीरें भी हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन इन तस्वीरों के अंदर उम्मीदवार के साथ साथ टिकट का एक तलबगार जो है वो भी लगातार फ्रेम में नजर आ रहा है और वो है रॉबर्ट वाड्रा। रॉबर्ट वाड्रा लगातार, इससे पहले वो तो खुल के कह ही चुके थे, लेकिन क्या वो भी अब प्रचार के लिए वहां कैंप करने जा रहे हैं राहुल गांधी के समर्थन में? बिल्कुल, रॉबर्ट वाड्रा आपको लगातार दिखाई देंगे यहाँ। तो मुझे लगता है 6 तारीख से प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा दोनों इस इलाके में होंगे। रॉबर्ट वाड्रा इस इलाके से पूरी तरह से परिचित है। अगर 99 से प्रियंका गांधी यहाँ आ रही है तो रॉबर्ट वाड्रा भी लगातार यहाँ आ रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं यहाँ के कार्यकर्ताओं से घुला मिला हूँ, सब मुझे जानते हैं, सब चीज़ों की जानकारी है। अगर ये KL शर्मा को टिकट दिया गया इसी आधार पर कि भाई उनको इस इलाके की जानकारी है और गांधी परिवार के सिपाहसालार हैं, यहाँ पर सोनिया गांधी के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर काम किया, तो कहीं रॉबर्ट वाड्रा में कमी नहीं है। वो भी चीज़ों को जानते हैं और बड़ी मेहनत करते हैं। ये अलग बात है गांधी परिवार उनको टिकट दे नहीं दे, लेकिन दावेदारी जबरदस्त। देखिए, दावेदार प्रियंका गांधी भी हैं, दावेदार रॉबर्ट वाड्रा भी हैं, दावेदार तमाम और भी हैं, लेकिन जिसको टिकट मिल गया वो मिल गया। अब तो टिकट इसके बाद जो जीतेगा हारेगा उसके हिसाब से फैसला होगा कि बिल्कुल, और हार जीत का फैसला जो है वो जनता करेगी, कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन आप बने रहे हमारे साथ में। इस पूरे मामले के बीच में दिनेश प्रताप सिंह ने सोनिया गांधी पर हमला किया है। दिनेश सिंह का बड़ा हमला सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सोनिया ने रायबरेली को धोखा दिया है। दिनेश ने कहा कि 10 साल में न प्रियंका आई न सोनिया यहां पर आई। तो दिनेश प्रताप सिंह जो कि रायबरेली से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है सुनवाते हैं आपको। अगर सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे जी को डर न होता कि रायबरेली अब की राहुल गांधी को हराएगी, हर हालत में यह भय उनको है, इसीलिए अपने सभी लोगों को लेकर के आई हैं। सोनिया गांधी जी मुझे बताएं, जब तक वो सांसद थी रायबरेली में, कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष जब वो नहीं थी तो कोई आया है? कभी आने नहीं दिया। पहली बार रायबरेली में कांग्रेस का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष आया है। ये महसूस होता है कि जो सबको कहता था कि डरो मत, वो कितना डरा हुआ है, इस बात का प्रतीक है कि खड़गे जी भी चले आ रहे हैं, सोनिया गांधी भी चली आ रही हैं, प्रियंका गांधी भी चली आ रही हैं। तो दिनेश प्रताप सिंह सोनिया गांधी और राहुल गांधी और गांधी परिवार के ऊपर तंज कसते हुए यहां पर नजर आ रहे थे। रवि त्रिपाठी, दिनेश प्रताप सिंह स्थानीय हैं और वो लगातार इस चीज का आरोप लगा रहे हैं कि सोनिया गांधी ने इस पूरे इलाके के अंदर न तो कोई काम किया, न वो आए, और यही जो कॉन्स्टिट्यूएंसी पे ध्यान न देने की बात है वो कांग्रेस के लिए एक चुनौती बन सकती है। आप भी जिक्र कर रहे थे इसका। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए लोग चाहते हैं कि आप उनके बीच रहें। अब वो दौर नहीं रहा कि नेता आए और नेता के खाली नाम पर, उनके परिवार के नाम पर वोट पड़ेगा। लोगों को ये काम भी चाहिए। तमाम लोग हैं, उनसे बात करेंगे, भैया आप कहाँ के रहने वाले हो, यहीं के रहने वाले हो, ये बताओ कि लोग बीजेपी के लोग आरोप लगा रहे दिनेश प्रताप नहीं, पूरी लोकसभा क्षेत्र में, और इसका हिसाब मैं दे सकती हूँ। 4 लाख लोग हैं जिन लोगों ने राजेश की तरह बैंक से कर्जा लिया। 7,800 करोड़ रुपया हम यहाँ अमेठी में 4 लाख लोगों को दिलवाए हैं ताकि वो कृषि और लघु उद्योग के माध्यम से अपने पैर पर खड़े हो सके। 6,000 लघु उद्योग वाले को भारत सरकार के साथ रजिस्टर कराए हैं ताकि एक नहीं, अमेठी में 6,000 राजेश मसाला बनकर तैयार हो जाए। तो अगर इसीलिए आपको भी ऐसी प्रगति करनी है, मेहनत करें, लेकिन उससे पहले मेहनत होगी पोलिंग बूथ पर। 20 मई को पोलिंग बूथ पर जाएं, कमल का बटन दबाएं, 50,000 लखपति दीदी और 6,000 राजेश मसाला अमेठी लोकसभा क्षेत्र में बनाएं। आज यही निवेदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। राजेश भैया बोले। धन्यवाद। तो अमेठी की सीट के ऊपर इससे पहले स्मृति ईरानी अपना नामांकन कर चुकी हैं, लेकिन अमेठी की बजाय अब की बार रायबरेली की सीट से राहुल गांधी ने अपना नामांकन दाखिल किया है। 2019 के चुनावी मुकाबले में राहुल गांधी को हार का सामना करना पड़ा था अमेठी की सीट से, और कांग्रेस का एक गढ़ उसके हाथ से गया था, लेकिन दूसरा गढ़ रायबरेली की सीट है जहां से सोनिया गांधी की बजाय अब की बार राहुल गांधी ने नामांकन दाखिल किया है, क्योंकि सोनिया गांधी राज्यसभा में पहुंच चुकी हैं। गांधी परिवार और साथ ही कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व इस समय पर उनके साथ मौजूद है। और रवि त्रिपाठी का रुख करते हैं। रवि त्रिपाठी रायबरेली में मौजूद हैं। रायबरेली की तस्वीरें क्या कुछ कह रही हैं? रवि त्रिपाठी, आपके कैमरे और आपकी जुबानी वो दर्शकों तक हम पहुंचा भी रहे हैं, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि इसके बाद प्रचार की चुनौती शुरू होती है। दिनेश प्रताप सिंह लोकल हैं, पहले चुनाव हार चुके हैं सोनिया गांधी के सामने, लेकिन वो राहुल गांधी के सामने क्या कोई चुनौती होंगे या ये वॉकओवर?
बिल्कुल बिल्कुल, हम चाहेंगे कि जो आप जनता तक बात पहुंचाना चाहते हैं वो जनता के जरिए ही पहुंचाई जाए। तमाम जनता यहाँ मौजूद है, यहाँ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। क्या भाई, क्या लगता है, दिनेश प्रताप सिंह टक्कर दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। इनकी जमानत जब्त हो जाएगी, इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। कह रहे हैं कि सोनिया गांधी ने कोई काम नहीं किया है। साल से कहा बात, 10 साल से राहुल गांधी नहीं रहे, सोनिया गांधी ने कुछ नहीं की। जब सोनिया गांधी कह के गई रहे वो हुकूमत दी, अब हमारा राहुल आया है, प्रधानमंत्री बने हैं, विकास होई, ये रायबरेली भी उज्जवल होई, 5 लाख से जितना राहुल गांधी सांसद बनी है, हमारे लोगन की उम्मीद जागी, हम लोग फिर विकास के काम में। राहुल गांधी जीती है, 5 लाख से जीती है, भाई चोर भाग चाहिए। जो भी पढ़े लिखे एक से एक शिक्षित इंसान बेरोजगारी के कारण तड़प रहे हैं भारत में, पूरे भारत में तड़प रहे हैं पढ़े लिखे एक से एक लड़के, लेकिन अभी तक उन्हें जॉब नहीं मिल पाई। जी बताएंगे दिनेश प्रताप। बिल्कुल रवि त्रिपाठी, ये तमाम तस्वीरें और उत्साह खास तौर पर कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं का जो रायबरेली में देखने को मिल रहा है। जी न्यूज़।